राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। आज सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, मृत्यलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मृत्यलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देश की अमरावती नामक की अति रमणी नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसे वहाँ महाराज द्वारा बनाया हुआ अति सुंदर रमण एक शिव जी का मंदिर था। भगवान शंकर और माता पार्वती साथ में इस मंदिर पे निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर बोला, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने अपनी प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे किए जल्दी से बोल उठा, महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हुई और पार्वती जी की जीत हुई। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने चली। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप वह पुजारी शरीर में कोढ़ पैदा हो गया और वह बहुत दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उस मंदिर में पधारी। शिव जी को पुजारी को कोढ़ को देखकर उन्होंने बड़ी दया आई। उन्होंने उससे कोढ़ का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं बोले, पुजारी जी तुम अधिक दुखी मत होना, सावन का सोमवार व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी ने अपने अप्सराएं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं ने बताया कि सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सिर गेहूं का आटा ले उसके 3 भाग करो और घी गुड़ दीप और नैवेद्य बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करो। उसके बाद 3 भाग में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 भाग शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और खुद भी प्रसाद समझकर खाओ। तो भगवान शिव जी की कृपा से सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि यह सोमवार व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों बाद भगवान शिव जी और माँ पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर वह स्वयं व्रत करने लगी और तैयार हो गई। अब व्रत करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और उनके रूठे हुए बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वह माता से बोले, माता आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपके ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वही सोमवार व्रत कथा उनको सुना दी। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं अवश्य करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय जी की इस व्रत को किया और उसका प्यारा मित्र उन्हें मिल गया। इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, मित्र हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से सोमवार व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपनी विवाह की चिंता होने लगी। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह किसी कार्य से विदेश गया। वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर राजा ने प्रण किया कि किसी राजकुमार से सब प्रकार से हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह करूँगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत के समय हथनी आई और उसने जयमाला को उस ब्राह्मण के गले में डाल दिया और राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण
ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर और पूरे सम्मान के साथ संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने जब सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने प्रिय कार्तिकेय जी की कथा के अनुसार सोमवार व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी प्राप्त हुई। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरानी हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देवपुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छे प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माँ से प्रश्न किया, माँ, तुमने कौन सा व्रत और तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हें गर्भ से उत्पन्न हुआ? उसकी माँ ने 16 सोमवार का व्रत बताई। पुत्र सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला इस व्रत को सुनो। वह भी राज्य अधिकारी पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा ने दूतों के से आकर उसको राज्य कन्या के वरण के लिए कहा। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण के युवक के साथ करके बहुत सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिग्वंत हो जाने के बाद इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बिठाया गया, क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था। राजा का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण सोमवार व्रत करता रहा। जब सोमवार व्रत आया तो ब्राह्मण ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की और वह दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी, परंतु वह स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रगढ़ के आकर अपने राजसभा में बुलाकर कहा, मुनियों, आज मुझे शिव जी की आकाशवाणी सुनाई दी कि तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो तेरा यह सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मित दुख से डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता है? राजा ने मंत्रियों को परवाह न की, अपने पत्नी को वही राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पैर में कुछ पहने, फटे हुए वस्त्र पहनकर, भूखे से दुखी होकर अपने हृदय को में भाग्य को कोसती हुआ चली जा रही थी। रानी एक तेली के घर गई तो शिव जी के प्रकोप से तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत दुखी मन से वो रानी की एक नदी के किनारे गई। नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहाँ सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों से होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष आरोपण करते उस जल को पीकर पेड़ के शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते। वन सरोवर जलाशय की ऐसी दशा देखकर गौचारण वाले ग्वालों ने अपनी गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, उनको यह बात बताई। गोसाई जी की आदेश सुनकर ग्वाले रानी को ये बोले कि ये ऐसी मारी हुई कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ, वह आश्रम में रहने लगी। रानी की बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरती उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर गोसाई जी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले, पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी के महाराज की पूजन की बहिष्कार की बात बताई तो पुजारी जी ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति की और फिर रानी से बोले, पुत्री, सब मनोरथ पूर्ण करने वाले सोमवार व्रत करो, इसके प्रभाव से इस संकट को मुक्ति मिलेगी। गोसाई जी ने बात मानकर रानी ने सोमवार व्रत किया और सोमवार व्रत की विधि विधान सहित पूजन की। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी गए हुए बहुत समय बीत गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। सोचकर रानी को तलाश के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे।
और दूत रानी की तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम में आ गए। वहाँ रानी जी को पाकर उन्हें अपने साथ जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। चुपचाप वापस लौट जाएं और राजा को रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा गोसाई जी के आश्रम में गए और उन्हें कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती वो मेरी पत्नी है। शिव जी की प्रकोप के कारण मैंने उसका परित्याग किया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपा मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर गोसाई जी को बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रानी की राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी को महल में ले आकर राजा ने सारे राज्य में उत्सव मनाया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा अपनी रानी को आने पर खुशियां मनाई। इस प्रकार जो मनुष्य सोमवार व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और धन्यवाद। राधे राधे।